अपने प्लान पर टिके रहो। किसी पर भरोसा मत करो। मूवी की शुरुआत में हमें एक खतरनाक किलर को दिखाया जाता है जो कि पैसे लेकर लोगों को मारता है। यह एक हाल में खिड़की के पास बैठा हुआ है और अपने सामने वाली बिल्डिंग में अपने टारगेट के आने का इंतजार कर रहा है, जिसे मारने के लिए उसे पैसे मिले हैं। अब वह कुछ देर एक्सरसाइज करता है और फिर अपने माइंड को शांत करने के लिए म्यूजिक सुनता है। अब वह अपने बिल्डिंग से नीचे उतरता है और किसी से फोन पर बात करता है जो उससे पूछता है कि तुम ये काम कर पाओगे या नहीं। किलर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, काम हो जाएगा, और अपना फोन तोड़कर फेंक देता है। फिर वह अपने टारगेट वाली बिल्डिंग के पास जाकर बैठ जाता है और नाश्ता करते हुए बिल्डिंग के आसपास देखने लगता है और फिर अपने बिल्डिंग में वापस चला जाता है। वापस जाकर वह अपनी गन को टारगेट पर सेट करने लगता है। फिर आराम से सोकर अपने टारगेट के आने का इंतजार करने लगता है। अब रात हो गई थी और टारगेट एक आदमी था जो एक औरत के साथ उसके सामने वाली बिल्डिंग में आ चुका था। किलर अपने गन में गोली भर लेता है और हाथ में ग्लव्स पहन लेता है जिससे कि कोई सबूत न छूटे। अब वह अपनी गन से उस आदमी पर निशाना लगाता है। जब आदमी बिल्कुल उसके निशाने पर होता है तो वह फायर करता है, लेकिन तभी वह औरत उसके सामने आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। इससे पहले कि वह दूसरी गोली चला पाता, एक आदमी पर्दा बंद कर देता है और किलर को कुछ नहीं दिखाई देता है। पहली बार किलर से कोई टारगेट मिस हो गया था। किलर तुरंत अपने सामान को पैक करता है और बिल्डिंग से भागकर नीचे जाता है। वह अपने बाइक को ऑन करता है और वहाँ से भागने लगता है। वह गन के साइलेंसर को एक नाले में फेंक देता है और बाकी पार्ट को कचरे वाली गाड़ी में फेंक देता है। अब पुलिस भी उसके पीछे लग गई थी, लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर अपने गाड़ी को सीढ़ियों से उतारते हुए बच निकलता है और गाड़ी को एक जगह पार्क करके छोड़ देता है और अपने हेलमेट को पानी में फेंक देता है। फिर वह एक शॉप में जाता है और वहाँ सेविंग करता है और अपने कपड़े चेंज करके बाहर निकलता है और टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट चला जाता है और प्लेन में बैठकर अपने घर चला जाता है। जब वह अपने घर पहुँचता है तो वहाँ उसे कुछ लोगों के पैरों के निशान दिखते हैं। वह समझ जाता है कि अंदर कोई गया है। वह अपनी बंदूक लेता है और छिपकर पीछे से अपने घर में जाता है। घर में उसे कोई नहीं मिलता, लेकिन उसके बाथरूम के शीशे टूटे हुए थे और दीवारों पर खून लगा था। वह अपनी पत्नी को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि वह हॉस्पिटल में है। उसकी पत्नी का भाई उसे बताता है कि ग्रीन कलर के टैक्सी में दो लोग आए थे, जिसमें से एक औरत थी और एक मोटा आदमी था। उन्होंने इसे बहुत मारा और वह तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। जब उसकी पत्नी को होश आता है तो वह उससे कहती है कि मैंने किसी से कुछ नहीं बताया। किलर उससे कहता है कि मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। किलर अपने घर जाकर गार्डन में खुदाई करता है और वहाँ से कुछ बंदूकें निकालता है, जिसे एक बैग में पैक करके वह उन्हें ढूंढने निकल जाता है। वह सबसे पहले उस टैक्सी वाले को ढूंढता है और उसकी टैक्सी में बैठकर और उसे गन दिखाकर पूछता है कि तूने मेरी पत्नी को क्यों मारा। टैक्सी ड्राइवर उससे कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो बस उन दोनों को उस लोकेशन पर ले गया था और वापस एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। ये सब सुनने के बाद किलर उसे टैक्सी साइड में लगाने के लिए कहता है और वहाँ उसे गोली मार देता है। फिर एक गाड़ी किराए पर लेता है और उसका नंबर प्लेट चेंज कर देता है और एक गन ले लेता है और बाहर जाकर कुछ कचरा उठाने वाला सामान लेता है और कचरे वाले का ड्रेस पहनकर बड़ी चालाकी से एक कंपनी के अंदर घुस जाता है। वह लिफ्ट से ऊपर जाता है और एक औरत को गन दिखाकर उसके बॉस के पास ले चलने के लिए कहता है। ये वही आदमी है जिसने एक क्लाइंट से पैसे लेकर उस किलर को टारगेट को मारने के लिए दिया था, जिससे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वह उस औरत से उस आदमी को कुर्सी पर बांधने के लिए कहता है और फिर उसे बाथरूम में जाने के लिए कहता है और उसे वहाँ बांध देता है। वह उस आदमी से पूछता है कि तुमने मेरी पत्नी को मारने के लिए जिन्हें भेजा था, मुझे उनका पता बताओ। उसके बहुत पूछने पर भी वह आदमी उसे कुछ नहीं बताता है और इधर उधर की बात करने लगता है, जिस पर किलर गुस्सा होकर उसके सीने में 3 कील घुसा देता है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। फिर वह उस औरत के पास जाता है। वह औरत उससे कहती है कि जिनके बारे में तुम जानना चाहते हो, मैं तुम्हें उनके बारे में बता सकती हूँ, पर प्लीज मुझे छोड़ दो। किलर उस आदमी को कचरे के डब्बे में भरता है और उस औरत के साथ बाहर चला जाता है। वह उस आदमी के घर जाते हैं और वहाँ वह औरत किलर को उनका लोकेशन देती है जिन्होंने उसकी पत्नी को मारा था, लेकिन बाहर आकर किलर उस औरत को भी मार देता है और फिर वह वापस जाकर उस आदमी के कई टुकड़े करता है और उसे अलग अलग जगह फेंक देता है। फिर गाड़ी को क्लीन करके उसे वापस वहीं दे देता है जहाँ से उसने उसे लिया था। अब वह उस लोकेशन पर जाता है जो औरत ने उसे दिया
किया था। वहाँ उसे वही मोटा आदमी अपने दोस्तों और एक कुत्ते के साथ दिखाई देता है। अब जब रात होती है और उसके दोस्त चले जाते हैं तो किलर उसके घर के पास जाता है। कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगता है। किलर उसे नींद की दवा खिला देता है और कुत्ते के सोने का इंतजार करने लगता है। जब कुत्ता सो जाता है तो किलर गन लेकर घर के अंदर घुसता है और उस मोटे आदमी को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वह आदमी उसके पीछे से आ जाता है और उस पर हमला करके उसकी गन को उससे दूर कर देता है। अब दोनों में लड़ाई होने लगती है। वह आदमी किलर को बहुत मारता है, लेकिन फिर भी किलर उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है और उसे गोली मार देता है। गन की आवाज सुनकर कुत्ता जग जाता है और किलर का पीछा करने लगता है। किलर भागकर बाहर जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। वह एक बोतल में आग लगाकर उसे घर में फेंक देता है, जिससे पूरे घर में आग लग जाती है और पूरा घर जल जाता है। अब किलर उस औरत के घर के पास जाता है जो उस मोटे आदमी के साथ उसके घर गई थी। वह वहाँ एक कार में बैठकर उसका इंतजार करता है। अब जब रात होती है तो वह औरत बाहर आती है और अपनी कार में बैठकर एक होटल में जाती है। किलर भी उस होटल के अंदर जाता है और उस औरत के सामने बैठ जाता है। वह उसे गन दिखाकर शांत रहने के लिए कहता है। औरत समझ जाती है कि आज उसका आखिरी दिन है, इसीलिए वह कुछ शराब मंगाती है और पीते हुए किलर से बातें करती है। कुछ देर बातें करने के बाद किलर उसे बाहर ले जाता है और एक सुनसान जगह ले जाकर उसे गोली मार देता है। अब किलर एक अमीर आदमी का पीछा करता है जो कि क्लाइंट है। उस काले आदमी को जिसे किलर ने मारा था उसे यही आदमी पैसा देने वाला था। किलर इस अमीर आदमी के ऑफिस में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसका गेट एक कार्ड से खुलता है। इस वजह से किलर उसे नहीं खोल पाता है। अब किलर एक जिम में जाता है जहाँ वह अमीर आदमी भी जाता था। किलर बहुत ही सावधानी से उसका कार्ड चुरा लेता है और जब रात होती है तो वह उसके घर में घुस जाता है जहाँ वह अमीर आदमी बिल्कुल अकेला था। किलर के हाथ में गन देखकर वह आदमी डर जाता है। वह उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। किलर उससे कहता है कि तुमने मेरी पत्नी को मारने के लिए उन लोगों को क्यों भेजा था। इस पर वह अमीर आदमी किलर से कहता है कि मैंने तो सिर्फ पैसे दिए थे उस आदमी को मारने के लिए जिसे तुम नहीं मार पाए, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। किलर उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर आगे अगर मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम्हारे बिल्डिंग में घुसना मेरे लिए कितना आसान है। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अब हम किलर और उसकी पत्नी को समुद्र के किनारे एक आइलैंड पर देखते हैं और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है।